क्या ये बुक है आपके पास और आप ये सोचते हो कि इस बुक को पढ़कर हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 का एग्जाम पास कर सकते हैं? तो भाई इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या ये बुक सफिशियंट है हमारे नवोदय विद्यालय के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, आपका सपना है एक अच्छे स्कूल में जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल में पढ़ने का, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, जैसा कि हमको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठते हैं और इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, यानी जो आपका एडमिशन होने की पॉसिबिलिटीज होती है वो होती है बहुत ही कम, क्योंकि हर एक स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सीट और कम से कम एक या एक भी नहीं, है ना। तो वहां पर एडमिशन होने के लिए अगर मान लीजिए एक ही सीट है तो आपके स्टेट से या आपके डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे और उनमें एडमिशन उन्हीं का होगा जो हाईएस्ट मार्क गेन करेंगे, है ना। एग्जाम क्वालिफाई, अब बात आती है कि हम एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। भाई आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। सारे सब्जेक्ट में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है। इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, है ना। और जो सबसे बड़ा आपका मतलब जिसमें आपको सबसे ज़्यादा गेन करना है वो आपका मैथ और साइंस है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो मैथ और साइंस नहीं पढ़ते हैं। हाँ, अब बात आती है तो भाई अब कौन सी बुक हम पढ़ें, है ना। मेरे पास तो अरिहंत की बुक है सर, क्या मैं अरिहंत की बुक पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ, है ना। मेरे पास अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है, मेरे पास उपकार की है, मेरे पास प्रभात की है। सभी लोगों के अलग अलग कमेंट आते हैं। मैं बात करना चाहूँगा आज इस वीडियो में, जो कि हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। इसमें अगर हम बात करें तो भैया इसका जो सिलेबस है, सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही बड़ा सिलेबस इन्होंने दे रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी दे रखी हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले तो आपको उन चीज़ों को इस बुक से अलग करना होगा जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली हैं, ठीक है। सबसे मैंने इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी बता रखा है, अपनी क्लासेस के बीच बीच में बताता रहता हूँ कि कौन सा आपके सिलेबस का है, कौन सा आपके सिलेबस का नहीं है। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके क्लास 9th और 10th के क्वेश्चन है। तो आप भाई अभी आप क्लास 8 में हो तो एंट्रेंस में 9th और 10th के पूछने का कोई सवाल नहीं उठता। फिर हम इसके जो भी हमको चीज़ें दी गई हैं इसमें, जैसे चैप्टर है तो चैप्टर अगर हमको पढ़ना है तो जैसे हमारा दिया गया फोर्स एंड प्रेशर, अगर हम साइंस का चैप्टर उठाएं फोर्स एंड प्रेशर यानी बल और दाब, तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको थोड़ी सी ही चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। मतलब इतना कम चीज़ें अगर आप देख पाओ तो बहुत ही कम चीज़ें मिलेंगी। और इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आप इसके जब प्रैक्टिस सेट जो एक्सरसाइज दी गई है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ने को यानी इनके लेसन्स में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। अब आप ये सोचोगे सर अगर नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है, इसमें आंसर तो दिया है, हम आंसर से देख के याद कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप आंसर देखकर याद कर लोगे। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, है ना, तो हम कैसे समझेंगे? तो भाई अगर हमें बुक पढ़ के सॉल्व करना तो पहली तो बात यह है कि हमको थोड़ी सी चीज़ें ऐसी मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपनी जो स्कूल की बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उनसे हमको पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने बताया था आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखती हूँ उन्हें अंडरलाइन करते रहिए। एनसीईआरटी के लिए हमारा दूसरा चैनल है पढ़ लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे अंडरलाइन करनी है, वहाँ पर मैं आपको कुछ चैप्टर सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा तो भाई हमने सबसे पहली चीज़ हमारी तैयारी कब पूरी मानी जाएगी? हमारी तैयारी तब पूरी मानी जाएगी जब हम ये प्रैक्टिस सेट करें और हमको ये जो लास्ट में जो आंसर दिए हैं इन आंसर की जरूरत ना पड़े। अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ी है तो समझ लो भाई कि हमारी तैयारी अच्छी है। तो क्या लगता है कि मैंने इतने सारी चीज़ें यहाँ पर इस बुक से पढ़ी, लेकिन इस बुक में मैं जब इस बुक को पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ कि अगर ये बुक में ना हो तो आप उसे इंक्लूड कर लीजिएगा या उसे ऐड कर लीजिएगा। पढ़ाया तो बिल्कुल इसी तरह से आपको ये चैप्टर्स, इसके जो भी मैथ का चैप्टर है, मैथ के चैप्टर का भी यही हाल है। 1 या 2 पन्नों में इन्होंने पूरा मैथ चैप्टर खत्म कर दिया है, उसके बाद दे दी है एक्सरसाइज।
बुक अच्छी है, बुक के बारे में कोई दो राय नहीं है कि बुक खराब है, बुक बहुत अच्छी है। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सफिशियंट बुक है। अगर आपने पढ़ाई कर ली है और इससे आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो भाई मेरा तो यही जवाब होगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पढ़कर। लेकिन कब? जब आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखेंगे तब। बात आ रही समझ में? ऐसे ही सेम चीजें, यही सेम चीजें आपकी इंग्लिश के लिए भी अप्लाई होती हैं। इंग्लिश में मैंने देखा कि भाई यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस दिया था, ठीक है, मतलब हमारा जो चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी एंड वर्ब, ठीक है। अब इन्होंने वर्ब में, वर्ब का जो चैप्टर था उन्होंने इधर एक पेज और इधर एक पेज, इन्होंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इन्होंने क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर हमें दे दी एक्सरसाइज। अब इतने अगर आप पढ़ोगे तो इतने में आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ग्रामर की डिफरेंट बुक पढ़नी पड़ेगी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर लास्ट में हमको इस बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोगों को पढ़ाई, देखो सिलेक्शन अगर इतना ही आसान होता, जो लोग ये बार बार पूछते हैं सर अरिहंत की बुक पढ़ लें तो क्या एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत से लोग पूछते हैं सर उपकार की बुक है मेरे पास, पढ़ लूँ पूरा रट लूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भैया देखो, हाँ, अगर ऐसे होता कि आपके एक बुक पढ़ने की वजह से जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता, ठीक, तो सभी बच्चे सेलेक्ट होते, सभी बच्चे सेलेक्ट होते। हाँ, इसका मतलब यह है कि हमारे लिए ये सफिशिएंट नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भाई हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपनी स्कूल की बुक्स को पढ़ने के लिए स्कूल की बुक का यूज करें, और प्रैक्टिस करने के लिए जो भी हमारे पास बुक है, चाहे वो अरिहंत हो, चाहे उपकार हो, या कोई सी भी बुक हो आपके पास, आप प्रैक्टिस के लिए केवल उन बुक्स का यूज करें। पढ़ने के पर्पज से भाई अगर ये बुक अगर पढ़नी हो आपको, ये बुक, तो ये बुक मुझे नहीं लगता कि अगर आपको पढ़नी हो तो एक चैप्टर को पढ़ने के लिए मैथ का एक चैप्टर 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा लगेंगे। मतलब आप 1 आवर, हाफ एन आवर, ठीक है, 2 आवर्स में आप कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। यानी अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 16 चैप्टर अगर हम मैथ के मान लें, 16 ही चैप्टर साइंस के मान लें, तो कहने का मतलब ये होता है 1 महीने के अंदर में आपकी मैथ्स और साइंस दोनों कंप्लीट हो जाएगी इससे। तो यानी क्या है ये आपका रिवीजन बुक है। ये क्या है? आपका रिवीजन बुक है, ना कि प्रिपरेशन बुक। ठीक है, प्रिपरेशन आपको अपनी स्कूल की बुक से करनी है, एनसीईआरटी से करनी है, जो भी आपके स्कूल में बुक चलती हो उस बुक से करनी है। कोई भी चैप्टर अगर आपने मूड बनाया है कि भाई आज मैं सम नेचुरल फिनोमिना यानी कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं पढ़ूंगा, तो सबसे पहले कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं या नेचुरल फिनोमिना अपनी स्कूल की बुक से पढ़िए, अपनी स्कूल की बुक से पढ़िए, फिर इस बुक में जो कंटेंट दिया उसे पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चन बिना आंसर देके सॉल्व कीजिए। अब ये मिलाइए, फिर लास्ट में उनको मैच कीजिए कि कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन तो गलत होंगे पक्का है, क्योंकि भाई स्टूडेंट है तो गलती हम करेंगे ही, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से आपके लिए जो आपको आता है वो तो आता ही है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे और आप उसको बाद में चेक करोगे कि अरे यार ये नहीं, ये होना था आंसर, तो वहाँ पर आपका जो वो क्वेश्चन जो रॉन्ग होगा वो लाइफ टाइम के लिए आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, पूरी बुक तैयार करने के लिए, पूरी बुक तैयार करने पर सिलेक्शन होगा, लेकिन कब होगा? जब हमें हर एक टॉपिक का प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होगा। और प्रॉपर कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दें कि भाई हम लोगों ने पूरी कमर कसरत ली है कि इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है। उसके लिए हर तरह के पेड कोर्स, फ्री कोर्स, सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारा जो फ्री बैच चल रहा है वो है जीत का परचम, जिसमें हम लोग मैथ्स बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, और 45 दिनों का हम लोगों का टारगेट था, लेकिन 45 दिनों के पहले पहले मैथ्स के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है बैच का, जाकर आप वहां से पुरानी वीडियो जो लास्ट क्लासेज हो चुके हैं उन्हें देख सकते हैं, और अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कीजिए, अभी से नहीं आज से, ठीक है ना। आज अभी तो जहां भी बैठे हो पता नहीं, लेकिन इसके बाद जब भी आज पढ़ने बैठोगे बस समझ लेना कि अगर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर चुके हो तो भाई तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है बच्चा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से बताया उस तरह से पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिले और जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सभी अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।